ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर मेरी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो मुझे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बट फ्रेंड्स, कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब मेरी इनकम लिमिट से कम है, इवन जीरो इनकम है, फिर भी मुझे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है, अदरवाइज हैवी पेनल्टी मेरे ऊपर पड़ सकती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स उन्हीं सिचुएशंस के बारे में बात करूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा क्या कोई सिचुएशन आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, सो दैट आप भी टाइमली अपनी रिटर्न फाइल कर पाएं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में जिसमें अगर आप लोग फॉल करते हैं तो आपके ऊपर आईटीआर मैंडेटरी हो जाती है, आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो वीडियो में फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ बात करेंगे किस किस के ऊपर आईटीआर मैंडेटरी है, किस किस को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा दो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के नाम से भी जानी जाती है, राइट। तो अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है तो उस केस में अगर आपकी अर्निंग, राइट, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। वहीं पर अगर ओल्ड टैक्स रिजीम आपने ऑप्ट किया है तो वहां पर अगर आपकी 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं, टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा। ब्रीफ में बता देता हूं फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या फर्क होता है। जब आप अपनी सारे सोर्सेस से इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई मेरी टोटल इनकम ये है, राइट, उसके बाद आपको याद होगा, आपको पता होगा 80C के अंडर एलआईसी, पीपीएफ वगैरह की एग्जेम्पशन मिलती है। 80D में मेडिक्लेम पॉलिसी आपने को डोनेशन किया, 80G, तो ऐसे अलग अलग डिडक्शंस मेरे को मिलती हैं, राइट। तो ये डिडक्शंस लेने से पहले की जो इनकम होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, और ये डिडक्शन लेने के बाद जो मेरी इनकम कम हो जाती है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। तो मुझे चेक करना है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब डिडक्शन से पहले वाली इनकम, राइट, बाद वाली नहीं। और किसी को फ्रेंड्स अगर डाउट है न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, कौन सी मेरे को ऑप्ट करनी है, उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ फ्रेंड्स बात करेंगे ऐसे केसेस जहां पर अगर आपकी इनकम लिमिट से कम है, मतलब न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख, उससे कम है, फिर भी आईटीआर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाती है, आपको फाइल करना जरूरी है। नंबर 1 फ्रेंड्स, अगर आपने बैंक में, सेविंग अकाउंट में, डिफरेंट अकाउंट में मिलाकर 50 लाख से ज्यादा का पैसा जमा किया है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा, एक करंट अकाउंट, मल्टीपल करंट अकाउंट मिलाकर टोटल 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने पैसा जमा किया है पूरे साल में, ये लिमिट पूरे साल की है, राइट, टोटल, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी इनकम, राइट, वो 2.5 लाख या 3 लाख से कम है। एनुअल सेल्स टर्नओवर, मैं बिजनेस करता हूं, मेरी सेल्स टर्नओवर, मैं सेल करता हूं, 60 लाख से ज्यादा है, राइट, 60 लाख से मेरी टर्नओवर क्रॉस कर गई है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। अगर मेरी प्रोफेशनल इनकम क्या है फ्रेंड्स, मैं सर्विसेज देता हूं, बीइंग ए सीए, डॉक्टर, राइट, एक आर्किटेक्ट है, राइट, तो अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं। प्रोफेशन के अंडर अगर मेरी जो रिसीट्स हैं, राइट, जो मेरी इनकम है वो 10 लाख से अगर ज्यादा की है, उस केस में भी फ्रेंड्स मुझे आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे मेरी इनकम उस थ्रेशोल्ड, उस लिमिट से कम है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीडिंग 1 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे घरों में फ्रेंड्स हमें पता नहीं होता कि क्या इसके बेसिस पे भी आईटीआर फाइल होती है। यस, अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरे साल का 1 लाख से ज्यादा का है, राइट फ्रेंड्स, आपके घर में 2 या 3 एसी अगर लगे हुए हैं, इन एनी केस पूरे साल का टोटल कर लीजिएगा, 1 लाख से ज्यादा आएगा ही आएगा, राइट। अगर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल का है, मेरे को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग शायद इस लिमिट के बारे में नहीं जानते होंगे, बट यस, गवर्नमेंट कहीं से भी ट्रैक करके आपको नोटिस भेज सकती है, तो आप इसमें अगर फॉल करते हैं प्लीज अपनी रिटर्न जरूर फाइल कर दीजिएगा। टीडीएस, टीसीएस, अगर आपको कोई टीडीएस की डिडक्शन हुई है, टीडीएस क्या होता है, मेरे पास कोई इनकम आनी है, किसी ने मुझको कोई पेमेंट करनी है, वो क्या करेगा फ्रेंड्स, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पेमेंट्स होती है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ इनकम होती है जिसके अंदर जो पेमेंट कर रहा है वो उस पर कुछ टैक्स काटेगा और वो गवर्नमेंट को आपके बिहाफ पे जमा करा देगा, और टैक्स काटने के बाद बैलेंस अमाउंट आपको दे देगा। जैसे मुझे कोई प्रोफेशनल फीस पे होती है, मैंने किसी को सीए सर्विसेज दी, उसने मेरे को 50,000 रुपए प्रोफेशनल फी पे की, तो उसके ऊपर 10% वो टीडीएस काटेगा, मेरे को 45,000 केवल पे करेगा, 5,000 जो 10% बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ऐसे जो ये 5,000 है, ऐसी जो डिडक्शंस हैं वो मेरी 25,000 से ज्यादा की हुई हैं, राइट, तो मेरे को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, राइट फ्रेंड्स। इनकम मेरी फॉरेन एसेट्स से आई है, मतलब मेरी कुछ एसेट्स फॉरेन में है, वहां से मेरी कुछ अर्निंग आ रही है, तो उस पर भी फ्रेंड्स
मेरे को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी बन जाता है, चाहे इनकम कितनी भी हो, राइट। मैं बाहर घूमने गया, डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन ट्रेवल, मैं बाहर घूमने गया, इंडिया के बाहर गया, 2 लाख से ज्यादा का मैंने खर्चा कर दिया, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, राइट। आईटीआर मैंडेटरी हो जाती है। इनकम टैक्स रिफंड, फ्रेंड्स कुछ टीडीएस मेरा कट गया, राइट, और मुझे इनकम टैक्स रिफंड लेना है। मैंने बैंक में एफडी कराई थी, राइट, जिसपे मेरा इंटरेस्ट आया 3 लाख रुपए का। बैंक ने सपोज 30,000 रुपया उस पर टीडीएस काट लिया, राइट, 30,000 रुपए टीडीएस काट लिया। 3 लाख रुपए की इनकम पे मेरा कोई टैक्स नहीं बनता और कोई मेरी इनकम है नहीं, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, उस रिफंड को लेने के लिए 30,000 रुपए को वापस गवर्नमेंट से मांगने के लिए मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कोई रिफंड बनता है, आपका टैक्स नहीं बनता बट टैक्स कट गया है, तो रिफंड बनता है, उस रिफंड को लेने के लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। साथ में फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्या है फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? सपोज इस साल मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस में मुझे लॉस हो जाता है, लॉस हो गया सपोज 4 लाख रुपए का, गेन नहीं हुआ, लॉस हो गया 4 लाख का। अब ये 4 लाख का लॉस, मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स तो नहीं देना, नहीं देना, लॉस के केस में कोई टैक्स नहीं देना। अब नेक्स्ट ईयर में फ्रेंड्स सपोज मेरे 10 लाख की इनकम हो जाती है और उस 10 लाख की इनकम पे सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया मेरा टैक्स बनता है, राइट, तो मेरे को वो 1 लाख गवर्नमेंट को टैक्स देना है। बट फ्रेंड्स अगर मैं पिछले साल का जो 4 लाख का लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूं आगे के सालों में, राइट, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख का गेन हुआ, 4 लाख का पिछला लॉस आगे आया, उस लॉस को पहले सेट ऑफ करूंगा, मतलब 10 लाख की अर्निंग माइनस प्रीवियस लॉसेस 4 लाख, बैलेंस 6 लाख। 6 लाख पे मुझे टैक्स देना है। हो सकता है 6 लाख पे मेरा जो टैक्स बनेगा 60,000, 70,000 या 50,000 जो भी बनेगा फ्रेंड्स, वो मुझे गवर्नमेंट को देना रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुझे फ्यूचर प्रीवियस लॉसेस के बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स में गवर्नमेंट देती है, कैसे, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करवा के आगे के सालों में। और नॉर्मली फ्रेंड्स जो लॉसेस होते हैं इनको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लॉसेस की डिफरेंट लिमिट है, बट फ्रेंड्स नॉर्मली जो लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर किसी भी इनकम के लिए वो 8 साल है। 8 साल तक आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इनमें से फ्रेंड्स कोई भी सिचुएशन अगर आपके ऊपर अप्लाई होती है, आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है, अदरवाइज फ्रेंड्स नोटिस आ सकता है और उस टाइम पर मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उस केस में फ्रेंड्स मेरे को इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस जब भी मैं लाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।